चतुर किसान और चुप्पी की शर्त। एक हरे भरे गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश केवल खेती में ही नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और शांत स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। उसकी छोटी सी जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी, जिस पर गांव के लालची सेठ बलदेव की हमेशा नजर रहती थी। बलदेव सेठ चाहता था कि वह किसी भी तरह रमेश की जमीन हथिया ले। सेठ बलदेव ने कई बार जमीन सस्ते में खरीदने की कोशिश की, लेकिन रमेश हमेशा चतुराई से बात को टाल देता था। हार कर सेठ ने एक दिन रमेश के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। सेठ बोला, रमेश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। हम एक खेल खेलेंगे। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर मैं जीता तो जमीन मेरी हो जाएगी। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, सेठ जी, शर्त क्या है? सेठ बलदेव ने अपनी मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए कहा, शर्त यह है कि आज से लेकर जिस दिन तुम मेरी किसी भी बात का जवाब दे दोगे, तुम हार जाओगे। खेल तब तक चलेगा जब तक तुम जवाब न दो। रमेश ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि चुप रहना मुश्किल होगा, पर उसने सेठ की धूर्तता को उसी पर पलटने की ठान ली। रमेश ने शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन से सेठ बलदेव ने रमेश को परेशान करना शुरू कर दिया। वह सुबह शाम रमेश के खेत पर आता और जोर जोर से बोलता, अरे रमेश, क्या तुम डर गए? जबान पर ताला लग गया क्या? क्या तुम सचमुच गूंगे हो गए हो? अगर तुम इतने डरपोक हो तो जमीन मेरे नाम कर दो। रमेश बस सिर हिलाता, मुस्कुराता और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। सेठ बलदेव की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। उसने कभी रमेश के सामने आकर अजीबोगरीब नृत्य किया, तो कभी अपने कपड़े फाड़ने का नाटक किया। एक दिन तो उसने खेत के किनारे आकर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, रमेश हारा, रमेश हारा। जब 3 दिन बीत गए और रमेश ने एक भी शब्द नहीं कहा, तो सेठ बलदेव को गुस्सा आ गया। चौथे दिन वह अपने साथ कुछ मजदूरों को लाया और जमीन के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। सेठ चिल्लाया, रमेश, मैं इस जमीन पर कुआं खुदवा रहा हूँ। अब तो यह मेरी हो गई। तुम्हें कुछ कहना है? बोलो, अब तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। रमेश ने खुदाई देखी, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने जमीन से एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और उसे सेठ की खुदाई वाली जगह से थोड़ा दूर जमीन में गाड़ दिया। सेठ बलदेव ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कर रहे हो रमेश? ये किस बात का इशारा है? रमेश ने हाथ के इशारे से सेठ की ओर देखकर मुस्कान के साथ समझाना चाहा कि तुमने कहा था कि जो जवाब देगा वह हारेगा। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें सवाल दूं। मैंने ये लकड़ी गाड़ कर तुमसे कुछ पूछा है। तुम कब तक इसका जवाब नहीं दोगे? जब तक तुम चुप रहोगे, खेल मेरी मर्जी से चलेगा। सेठ बलदेव का मुंह खुला रह गया। रमेश ने उसकी अपनी शर्त का इस्तेमाल करके उसे फंसा लिया था। सेठ समझ गया कि वह चतुर किसान से नहीं जीत सकता। शर्त की जटिलता में फंसकर और रमेश की चतुराई से हार मानकर सेठ बलदेव ने तुरंत खुदाई रोकी, रमेश से माफी मांगी और उसे जमीन की सही कीमत देकर वहां से चला गया। इस प्रकार रमेश ने केवल अपनी जमीन ही नहीं बचाई, बल्कि यह भी साबित